गदरे तैरने की तैयारी कर रहे हैं। अबे तैर जो तुम गदरो। आज कम है। आज ये कह रहे हैं कि आज पानी कम है। ये हाल है इसके बच्चों के इधर। सड़क के ग्राम सभा की नहर भी छोटी होती है, नहर से बड़े गड्ढे हो रखे हैं। बहुत बुरी स्थिति है यहाँ की। पैदल जाने के लिए भी रास्ता नहीं है और ये सड़क है। कम से कम 2.5 फीट का फर्क है यहाँ पे। आने जाने की पूरी स्थिति खराब है यहाँ। ये तस्वीरें रुद्रप्रयाग के पीड़ा पाबो मोटर मार्ग की हैं, जहां भारी बरसात के कारण मोटर मार्ग कहीं जगहों पर ध्वस्त हो गया है, जबकि कहीं पर उफलते नाले ग्रामीणों के लिए जी का जंजाल बने हुए हैं। पिछले 1 सप्ताह से यहां वाहनों का आवागमन पूरी तरह से ठप है, जिस कारण यह क्षेत्र देश दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ है। मोटर मार्ग के बंद होने से जहां क्षेत्र में खाद्यान्न का संकट गहरा गया है, तो वहीं स्कूली छात्रों को भी स्कूल पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि बीमार, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाओं को भी अस्पतालों तक पहुंचने में बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब इन तस्वीरों को ही ले लीजिए, यहाँ नौनियाल किस तरह से जान को जोखिम में डालकर स्कूल जा रहे हैं। हालांकि यह आज की तस्वीरें हैं और आज इस उफनते नाले का जल स्तर काफ़ी कम हो गया है, जबकि बीते दिनों भारी बरसात हो रही थी तो यह गदेरा भारी उफान पे था, जिस कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे, जबकि कहीं बच्चे इसी तरह से उफलते नाले में जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंच रहे थे। कहीं जगहों पर कहीं समय से पुल की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं हो सका है। उफनते नाले को पार करते हुए कई बार स्कूली छात्रों की ड्रेस भी गंदी हो जाती है, जबकि कई बार वो पूरी तरह से भीग जाते हैं, जिस कारण वे वापस लौट जाते हैं। ग्वाड़, पीड़ा, थपलगांव, पाबो सहित आधा दर्जन से अधिक गांवों का संपर्क पिछले 1 सप्ताह से पूरी तरह से देश दुनिया से कटा हुआ है, जिस कारण स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चलाकर रोजी रोटी जुटाने वाले वाहन चालकों के वाहन भी पिछले 1 सप्ताह से यहां खड़े हैं, जिस कारण उनके साथ भी रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। बताइए क्या प्रशासन। हमारा गांव एक ऐसा जगह में फंसा हुआ है जो हम बीच में, इधर से भी गदेरा है और इधर से भी। हमने विधायक जी को पहले भी कहा था कि हमें 2 पुल के निर्माण जरूरी है। अगर हमें पुल नहीं तो पुलिया ही दे दो, बच्चों को आने जाने की सुविधाएं हो जाए। हमारे इस गांव में कम से कम 210 परिवार रहते हैं लगभग। उनके बच्चे जो है कि इंटर कॉलेज के लिए जा रहे हैं, सुबह आने जाने की कई परेशानियां हैं। आप बताएंगे इंटर कॉलेज यहाँ से कितना दूर होगा लगभग? यहाँ से लगभग 10 के 11 किलोमीटर दूर है। अच्छा, वो जो सामने दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से उधर, हाँ, पीड़ा धनपुर में काफी दूर है वो। और ये है कि कई चीजें हैं जो है कि हमने कई लोग बीमार पड़े हुए, दुकानों में राशन खत्म हो गई है, आने जाने की व्यवस्थाएं सारी बंद हो गई है। उससे बढ़िया हमारे लिए पैदल ही सही था। वो पैदल का रास्ता भी बंद हो गया, पता भी नहीं लग रहा कि कहाँ रास्ता था। कई लोग बीमार पड़े हुए, कम से कम 10% लोग अभी भी बिस्तर पकड़ के बैठे हैं। आपने विभाग वगैरह को सूचना दी? ठेकेदार लोगों को सूचना दी। अभी ठेकेदार से बात करके आए, ठेकेदार उधर प्रयाग भाग गया। कल उसे फोन किया तो उसने फोन उठाया नहीं। अच्छा, तो ये कुछ बताया उन्होंने इस बारे में? दिन में कोई बच्चा बह गया क्योंकि उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हमारे यहाँ के देखो भाई, आज करीबन 8-10 दिन से ऊपर हो गए हमारी गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई हैं, और हमने विभाग तक भी फ़ोन कर दिया, जिन्होंने रोड का निर्माण किया उनको भी फ़ोन कर दिया कि भाई जो है कि अगर यहाँ ढंग का पूछता रखा होता, पक्का पूछता रखा होता है, तो
ये पुस्ता ऐसा नहीं जाता। कम से कम जो है कि 100 मीटर जो है कि कम से कम जो है कि गहराई होगी उस पुस्ता की 100 मीटर नीचे से ऊपर तक, तो पूरा पुस्ता चला गया है। और यहाँ से 2 गदरे हैं, दोनों गदरों में इतना पानी है बहुत ज़्यादा। यहाँ पर 6 महीने पहले पुल आ चुके हैं और अभी तक पुलों का जो है कि कोई भी निर्माण नहीं हुआ है, जिस वजह से जो है कि हमारे गांव के बच्चों को तो आने जाने में बहुत दिक्कतें हो रही हैं। और हमारी गाड़ियां भी लगी हुई थी बच्चों के स्कूल में आने जाने के लिए, जो कि बच्चे कुछ बच्चे तो जा ही नहीं रहे हैं। करीब यहाँ से 40 बच्चे पढ़ते हैं। 10-12 किलोमीटर आज वो पैदल जाने के लिए मजबूर हैं। और जहाँ से वो जा रहे हैं उस रास्ते जो है कि भालू का खतरा है। कुछ दिन पहले भालू ने किसी आदमी पे अटैक किया था। एक टीचर थे हमारे बगल के गांव के, तो उन पे भी अटैक किया हुआ है। अब इस वजह से जो है कि हम तो जा नहीं सकते भाई वहाँ, जो है कि गदरे में कैसे जाए, गाड़ियाँ हमारी ये खड़ी हैं। बाबों के जो भी बच्चे हैं वो बड़े कठिनाई से आ रहे हैं, बहुत परेशानी से आ रहे हैं। देखो वो हमारे पैदल के रास्ते वहाँ भालू बाघ की डर है। वो रास्ता वो पिछली बार यहाँ तुम्हें पता है एक टीचर को जो है भालू ने खा लिया था। बच्चों के साथ कितनी मुसीबतें हो रही है और ये रोड के ये हाल है यहाँ, तो ये खोलने के लिए तैयार नहीं। प्लीज़ इसको आगे फॉरवर्ड करें और प्रशासन को बोले कि इसको जल्द से जल्द ठीक कराएं। और 2 पुल है ये हमारे, एक ये नीचे गजरा है और एक पल्ले वाला है, क्योंकि ये 2 पुल के टेंडर पड़ चुके हैं, इनके सब पार्टी वार्टी सब हो चुके हैं, लेकिन आज तक जो है यहाँ पे कोई पुल के कोई निर्माण नहीं हुआ। तो हम चाहते हैं कि इसका जो है जल्द से जल्द जो है इसका कार्य शुरू किया जाए। पूरे मामले पर पीएमजीएसवाई विभाग के अधिशासी अभियंता का कहना क्या है, आप भी सुनिए। रैंतोली जसोली मोटर मार्ग पीएमजीएसवाई के द्वारा अभी 2 महीने पहले कंप्लीट किया गया था। इस समय जनपद में अत्यधिक बरसात के कारण एवं भूस्खलन के कारण रैंतोली जसोली मोटर मार्ग कई जगहों पे बाधित है और एक पाबों 9 किलोमीटर 9 पे एक जगह वॉश आउट हो रखा है, जिसको कि बनाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन पाबों से रैंतोली जसोली की तरफ या घंडियालका से ग्वेफड़ होते हुए कनेक्टिविटी उनको 3-4 दिन के अंतर्गत दे दी जाएगी। केवल पाबों जो पार्ट है वही हमारा 10-15 दिन अभी टाइम लगेगा, जिसको कि पूरे मोटर मार्ग को खोलने में 10-15 दिन का समय लगने की संभावना है।